ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों मैं आज आपके सामने लाया हूँ नवग्रह मंडल के युवराज और व्यापार बिजनेस के मूल कारक ग्रह बुध, जो कि आने वाली 30 अगस्त 2025 को अपने मित्र सूर्य की राशि में जाकर परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ इनका कॉम्बिनेशन और केतु के साथ इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। बुध जो है एक बिजनेस कारक ग्रह हुआ करता है। इसका प्रभाव हमारे जीवन में किस तरह का पड़ता है, इस बात पर हम जो आज चर्चा करेंगे। और बुध ग्रह एक बालक ग्रह है और बालक जिसकी भी शरण में होता है दोस्तों, वो वैसी ही शरण ग्रहण कर लेता है। जैसे कि कहते हैं कि एक टीन एज अवस्था ऐसी हुआ करती है बच्चों के लिए, खासकर कि उस अवस्था में बच्चों को जो है विशेषकर जो है ध्यान रखा जाता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके अपने शुभ कार्य के आधार पर उनका नाम रोशन करे। तो ऐसे एक बुध ग्रह है जो कि नवग्रह मंडल का युवराज है। इसको भी जो है एक टीन एज वाली अवस्था दी गई है और नवग्रह मंडल में इसको जो है नपुंसक ग्रह कहते हैं। ये ग्रह जिस किसी भी ग्रह के साथ में आ जाता है वैसा ही अपना स्वरूप बना लेता है। अब जैसे कि आने वाले समय में 30 अगस्त 2025 को जब ये सिंह राशि में सूर्य के साथ आएगा और केतु के साथ आएगा, तो कैसा प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक होने वाला है एवं सामाजिक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज पर जो हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और अपना कमेंट्स भी जरूर करें। जैसा भी आपको अच्छा लगता है तो अच्छा और बुरा लगता है तो बुरा, लेकिन करें जरूर। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों बुध जो है ये बिजनेस के कारक ग्रह हुआ करते हैं। देश दुनिया को जो चला रहे हैं, जो चलाएंगे, वो बुध वाले ही चलाते हैं। बिजनेस मैन जो हुआ करता है उसके पास पावर जो है ज्यादा हुआ करती है। वो हजारों करोड़ों लोगों को जो है व्यापार देता है, मतलब नौकरियां देता है, जिससे कि जो है हमारे देश की, हमारे घर की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत और कमजोर हुआ करती है। अगर आपका बुध आपकी राशि में किसी, आपकी लगन कुंडली में किसी वजह से डिग्री वाइज कमजोर हो या फिर डिग्री वाइज तो बढ़िया है लेकिन ये सूर्य के आसपास ही रहता है, तो ये अस्त्री हो जाता है, वक्री भी हो जाता है, दोनों स्त्री रहती है और मार्गी भी रहता है। तो इस कारण अगर बुध जो है 12 डिग्री से ऊपर है तो यह अपना प्रभाव आपके जीवन में पूर्ण रूप से देगा ही देगा। अगर किसी वजह से बुध किसी क्रूर ग्रह की संबंध में आ जाता है या किसी पापी ग्रह के संबंध में आ जाता है तो इसके प्रभाव जो हैं हमें जो है नगण्य देखने में आते हैं। बुध वो क्यों? बुध वाणी का भी कारक हुआ करता है। हमारी भाषा शैली, हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा तर्क, हमारा वितर्क और कुतर्क, ये सब जो है बुध के अनुसार आते हैं। अगर आपका बुध स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुणवत्ता विराजमान होगी। जैसे कि मेष राशि मंगल की राशि है और बुध जो है इस राशि का जो है शत्रु है। मेष राशि वालों के लिए जो बनेगा योग पंचम भाव में बनेगा। पंचम भाव होता क्या है? पंचम भाव जो होता है दोस्तों, वो आपसे मैं पहले ही बता चुका हूं। पंचम भाव जो हमारी जो है स्टडी एजुकेशन का हुआ करता है। तो जो स्टडी एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, उनके लिए यह है समाचार बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए परिवर्तन बुध का उनकी विद्या को लेकर के उनको शुभ परिणाम देखने में आएंगे। उसके बाद आता है ये हमारे प्रेम प्रसंग को दिखाता है। तो जो हम प्रेम वगैरह करते हैं, प्रेम की अवस्था जो क्या कहलाई गई है, वो टीन एज अवस्था ही प्रेम की हुआ करती है। हालांकि प्रेम की कोई अवस्था नहीं होती, लेकिन जो जागरूक होता है एक दूसरे के प्रति,
जो हार्मोन्स रिएक्टिवेट होते हैं वो टीनेज अवस्था में ही होते हैं। व्यक्ति एक दूसरे को पहचानना शुरू करता है, तो इस बुध का प्रेम, जो प्रेम प्रसंग का कारण हुआ करता है, वो बुध ही हुआ करता है। बुध का पंचम भाव प्रेम भाव में जाकर के होना, जो प्रेम प्रसंग से जुड़े व्यक्ति हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह जो है परिवर्तन बड़ा अच्छा रहेगा। 30 अगस्त के बाद उनको शुभ परिणाम देखने में आएंगे। आते हैं जिनको संतान को लेकर के परेशानी हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य और केतु विराजमान है, लेकिन जब बुध जाकर के वहां बैठेंगे तो बुध भी जो है सूर्य जैसा स्वभाव और केतु जैसा स्वभाव अपना बना लेंगे। तो संतान को लेकर के भी कहीं ना कहीं कोई ज्यादा समस्या वाली कोई बात नहीं दिखाई देती। संतान को लेकर जो चिंतित हैं व्यक्ति, संतान को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है मेष राशि वालों के लिए, लेकिन फिर भी जो है संतान आगे जाकर के उनके जीवन में प्राप्त होगी। आते हैं मॉडलिंग वगैरह के लिए, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुआ करते हैं जो कि इसको ही अपना व्यापार, अपना कर्म क्षेत्र मान लेते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह परिवर्तन बड़ा अच्छा और शुभ रहेगा। सोशल नेटवर्किंग से संबंधित आईटी फील्ड हो या एआई फील्ड हो, उसके लिए भी यह परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। एवं जो जातक शेयर बाजार से संबंधित, सट्टे से संबंधित, लॉटरी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए यह परिवर्तन थोड़ा नुकसानदेह कारक हो सकता है, जिसको लेकर के उन्हें जो है सचेत इन सेक्टरों से, इन क्षेत्रों से रहना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि मेष राशि वालों के लिए इसका प्रभाव कुछ ही खराब है, अन्यथा मेष राशि वालों के लिए भी एक अच्छा प्रभाव देखने में आएगा। तो क्यों मेष राशि जो हुआ करती है, ये पहली राशि हुआ करती है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। बुध जब पंचम भाव में जाकर बैठेगा तो ये आपके व्यक्तित्व को भी जो निखारने का प्रयास करेगा। समाज में आपका जो है व्यवहार और आपका व्यक्तित्व निखर करके आएगा, आपकी स्टडी और आपके एजुकेशन के बेस पर, आपके ज्ञान के बेस पर, जो कि बुद्धि विवेक का कारक ग्रह बुध ऑलरेडी हुआ करता है, जिसके माध्यम से आप समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होंगे। वृषभ राशि के लिए चलते हैं। वृषभ राशि से जो बनेगा दोस्तों, ये चौथे भाव में जाकर बनेगा। और चौथा भाव जो होता है वो माता का हुआ करता है, सुखों का घर हुआ करता है। अब चौथे भाव में इसका होना और सूर्य बुध का होना, ये बात का सूचक है कहीं ना कहीं आपके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के वृषभ राशि वालों के लिए दिक्कत परेशानी वाली बात हो सकती है, लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको सुखों की प्राप्ति होगी। एवं जनता से आपको सम्मान मिलेगा, वो कि जनता का भी घर हुआ करता है चौथा भाव, और जनता ही सम्मान देती है, जनता ही अपमान करती है, जनता से ही धोखा मिलता है, जनता से ही विश्वास मिलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको धोखाधड़ी का शिकार आप होते दिखाई दे रहे हैं। तो सचेत रहें वृषभ राशि वाले इस चीज को लेकर के। एवं आपके द्वारा कुछ सामाजिक काम इस तरह के होंगे इस दौरान, जिसको लेकर के समाज में आपकी एक पहचान बनेगी अच्छे व्यक्ति के रूप में, लेकिन आपके माता पिता को लेकर के स्वास्थ्यजनक, चिंताजनक स्थिति घटित हो सकती है। एवं स्वयं आपके लिए भी त्वचा जनित परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि वालों में जो बनेगा या तीसरे हाउस में जाकर बनेगा। तीसरे हाउस में सूर्य, केतु और बुध का होना एक अपना में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सूर्य थर्ड हाउस का कारक माना जाता है और केतु एक साधु संत महात्मा ग्रह है, सूर्य राजा ग्रह है और युवराज जो है वो बुध है। जब ये तीनों थर्ड हाउस में होंगे तो आप मिथुन राशि वाले जो अब तक रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, जो रिस्क लेने से डर रहे थे, रणभूमि उतरने से, किसी भी काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, नौकरी को लेकर के, या अपना स्वपार्जित काम करने के लिए, या कोई निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, या बाहर जाने के लिए, या किसी भी सेक्टर से जुड़े एजुकेशन से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परिवर्तन होगा ये बुध के बुद्धि विवेक से और केतु के धैर्य से और सूर्य की आत्मशक्ति प्रबल डिसीजन मेकर के आधार पर आप यहाँ पर मिथुन राशि वाले डिसीजन मेकर बनेंगे और उस रणभूमि में उतरेंगे, जिसके माध्यम से आपके पास इनकम के रिसोर्स अच्छे प्रकार के, भले प्रकार के जनरेट होते दिखाई देंगे, जिसके माध्यम से आप सामाजिक स्तर पर अपने छोटे भाई बहनों को भी सपोर्ट करते दिखाई देंगे। एवं धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, एवं साधु संत महात्माओं को आप सम्मान करेंगे और आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम से, आपके स्वाभिमान से, आपकी स्वतंत्रता से, आपकी खुददारी से
आपको शासन प्रशासन में अगर आप नौकरी कर रहे हैं सरकार से जुड़ी, चाहे वो राज्य से हो चाहे केंद्र से, तो वहां पे भी आपको प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो बनेगा दोस्तों, ये सेकंड हाउस में बनेगा। सेकंड हाउस जो हुआ करता हमारी वाणी का हुआ करता है, तो सूर्य बुध और केतु का वहां होना तो कहीं ना कहीं आपके अंदर देश दुनिया को लीड करने की जो है गुणवत्ता विराजमान होगी। जब आपकी वाणी कठोर होगी, आप स्वाभिमान होंगे और बुद्धि विवेक से अपने कार्य को करेंगे, और साधु संत महात्मा की तरह आपके अंदर धैर्य होगा, तो आपके जो काम आप तक बिगड़े पड़े थे, जो कि आपके कुटुंब परिवार से संबंधित हो, चाहे आपके ससुराल से संबंधित हो, चाहे आपके सामने वाले से धन की किसी प्रकार से अर्जित नहीं हो पा रहा, जिसके पास आपका धन चाहता है, तो कहीं ना कहीं वह आपको वहां से प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति में लेकर के हो सकता है कि आपको दिक्कतों का सामने करना पड़े, लेकिन उसका भी जो है डिस्प्यूट जो चल रहा होगा, उसका भी समाधान यहाँ पे इस दौरान होगा, और भविष्य में चल करके आप अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से अंजाम देंगे। सिंह राशि वालों के लिए स्वयं की ही राशि में बनेगा सूर्य बुध और केतु का वहां पर होना, ये अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वाले जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जिनको बिजनेस को लेकर के बड़ी परेशानी आ रही थी या बिजनेस में लॉस हो रहे थे, अब उनको बिजनेस में लॉस होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस जो उनका यहाँ पर गेन करेगा, एवं कोई प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च कर रखे थे या करने ही सोच रहे हैं, यहाँ पर वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसको लेकर के भविष्य में उनको सफलता जो है प्रोजेक्ट को लेकर के मिलेगी। एवं शासन प्रशासन सत्ता सरकार से भी अगर जुड़ करके कोई प्राइवेट या सरकारी काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंह राशि वाले कर सकते हैं। भले से ये शनि की सारस्वती से ढैया से परेशान चल रहे हैं, दूसरी वाली जो अष्टम भाव है, इनकी राशि से शनि अष्टम भाव में है, लेकिन फिर भी जो है सूर्य का फर्स्ट हाउस में अपने हाउस में होना इनके लिए बड़ा शुभ कारक श्रेष्ठ कारक होगा। शासन प्रशासन में कोई इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पॉलिटिक्स से अगर जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी इन्हें जो है इनके पद सम्मान की प्रोन्नति उन्नति होगी, जिसको लेकर के समाज में इनका सम्मान बढ़ेगा। एवं जो दाम्पत्य जीवन है उसको लेकर के इनके जीवन में दिक्कत परेशानी वाली बात हो सकती है, जिसको लेकर के थोड़ा सा धैर्य से काम लें, सचेत होकर के रहें, जिससे इनका दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय मंगल कारक बना रहे। चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बनेगा ये 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य बुध केतु का होना कहीं ना कहीं माना तो अच्छा जाता है, लेकिन बुध का वहां पर होना कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बातों में प्रकार का ज्यादा होगा, बातों को व्यय करेगा, मतलब बोलने में अपनी एनर्जी को ज्यादा खर्च करेगा और सुनेगा कम। यहाँ पर ऐसी स्थिति घटित होगी कि कन्या राशि वालों के लिए आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए कहीं ना कहीं मार्ग खुलते दिखाई दे रहे हैं। जो एमएनसी कंपनी से जुड़े व्यक्ति हैं, जो कि 12वें भाव में उनके लिए बन रहा है, उनके लिए शुभ समाचार सुनने को मिलेगा नौकरी सेक्टर की तरफ से, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस सेक्टर की तरफ से। एवं ऐसे जातकों के पास निवेश करने के, इन्वेस्ट करने के, प्रॉपर्टी से संबंधित या शेयर बाजार से संबंधित इन्वेस्ट या निवेश करने के बड़े शुभ अवसर प्राप्त होंगे, जिनके माध्यम से इनके पास अर्निंग सिस्टम बड़ा अच्छा बनेगा और ये अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि 12वें भाव में ये बनना तो हो सकता है कि इनको हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट होने की संभावना बन जाए, कुछ इस तरह की बीमारी आकस्मिक घटना घटित हो, जिसको लेकर के इनको जो है मसल से संबंधित, हड्डी से संबंधित एवं लीवर किडनी से संबंधित इनको जो परेशानी हो सकती है कन्या राशि वालों को, तो ये थोड़ा सचेत रहे, डॉक्टर की सलाह में रहे, जिससे जो इनको इसी परेशानी से बच सके। केतु का सूर्य का वहां पर होना, आत्मा और संत महात्मा वहां पर होना कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। अगर ये ध्यान योग साधना मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को इस भौतिक मोहमाया से दूर करना चाहते हैं, भौतिक मोहमाया जो है इस दुख से दूर होना चाहते हैं, इस सुख को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कन्या राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम और श्रेष्ठ टाइम चल रहा है, जो कि ये ध्यान योग साधना के माध्यम से परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जहां इनको ना तो पाने की इच्छा होगी ना खोने गम होगा। ऐसी अवस्था में अगर कर जाते हैं या इस रास्ते को चुनते हैं तो इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा और अपने जीवन को शुभ और सेफ बना सकते हैं। आइए चलते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए दोस्तों ये बनेगा 11वें भाव में। 11वां भाव जो होता है वो हमारे जो है डिजायर, हमारे ड्रीम, हमारे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लेकर के हुआ करता। हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्रियां, हमारे साधु संत महात्मा ब्राह्मण वगैरह, अब हमारे बड़े भाई
बड़े भाई बहन एवं ये हमारे प्रॉफिट का भी भाव हुआ करता है 11वां भाव। 11वां भाव हमें ये दिखाता है कि हम पॉलिटिक्स में किस लेवल तक जा सकते हैं। 11वां भाव में ये दिखाता है कि हम किस स्तर को छुएंगे, अच्छे हाई प्रोफाइल स्तर को छुएंगे या मिड को या फिर बिल्कुल निचले स्तर को। व्यक्ति का गरीब जन्म लेना या गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बुरी बात है। वो कि ये जो है दोस्तों, धरा पृथ्वी ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर आकर अगर आप कर्म नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं भगवान का कोई दोष नहीं है, इसमें स्वयं का आपका खुद का ही दोष है। तो भगवान खुद कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अगर आप कर्म करोगे तो फल आपको 100% जरूर मिलेगा। वो कितना मिलता है ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों तुला राशि वालों के 11वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बनेगा और अति विशिष्ट कारक बनेगा। अति विशिष्ट कारक घर में सूर्य, बुध और केतु होंगे तो आपका सामाजिक स्तर पर, पॉलिटिशियन स्तर पर बहुत बड़े पद की आपको जिम्मेदारी मिलेगी तुला राशि वालों को। तुला राशि वालों के लिए हो सकता है कि कोई ऐसे राज्य की देश में या फिर किसी ऐसे देश में जो आप चाहे इंडिया हो या इंडिया से अदर कंट्रिया जो पूरा वर्ल्ड वाइड है, वहां पर तुला राशि वालों को हो सकता है कुछ इस तरह के ऑप्शन चुनने को मिले कि वो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्रियां रहें अपने अपने, और वहां जाकर कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जिसको लेकर के आप बखूबी इसको निभा सकते हैं। वो क्यों, आपके अंदर गुणवत्ता विराजमान है, आप जो हर चीज को बैलेंस करना जानते हैं। तुला राशि कहते हैं, तुला कहते हैं तराजू को, और तराजू का मतलब हुआ करता है हर चीज को बैलेंस करना। ऐसे व्यक्ति जो हुआ करते हैं इनके पास स्थिर लक्ष्मी सदा वास करती है दोस्तों, और ऐसे व्यक्ति के पास धन हमेशा रहता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने शुभ कर्म के आधार पर समाज के अंदर अपने कुल में दीपक बनते हैं। तुला राशि वालों को जब 11वें भाव में जाकर भाव बनेगा तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर 11वें भाव में बैठ करके 5वीं 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो पंचम भाव में पड़ेगी, बुध की, सूर्य की, केतु की, जहां पर राहु ऑलरेडी विराजमान होगा। तो संतान को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के या प्रेम प्रसंग को लेकर के दिक्कत आपके सामने हो सकती है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग या मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग एवं शेयर बाजार संबंधित आपको शुभ समाचार मिलेगा ही मिलेगा। और क्या होगा कि आप अगर शासन प्रशासन, सत्ता, सरकार या पॉलिटिक्स वगैरह से जुड़े हुए एवं या कोई प्राइवेट स्तर पर कोई काम कर रहे हैं या बिजनेस फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है आपने, तो वहां पर आपको जो है आपका व्यापार बहुत बड़े स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जो आपको लॉस अब तक हो रहे थे वे लॉस भी नहीं होंगे। बुध आपके व्यापार को बहुत बड़े लेवल तक ले जाएगा। चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो बनेगा दोस्तों, यह बनेगा 10th हाउस में। 10th हाउस में सूर्य बुध केतु का होना अपना में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10वां हाउस कुंडली का सबसे बली घर हुआ करता है, और बुध की दृष्टि जो पड़ेगी, सूर्य की दृष्टि जो पड़ेगी और केतु की दृष्टि पड़ेगी, वो जो पड़ेगी डायरेक्टली 4th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर ऑलरेडी राहु बैठा है। अब सूर्य का वहां जाकर के बैठना एवं बुध वहां होना और केतु का वहां होना समाज में, शासन प्रशासन में आपकी जो है प्रमोशन होगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों, चाहे आप सरकारी सेक्टर से जुड़े क्यों ना हो। समाज के अंदर आपका पद सम्मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। आपकी गुणवत्ता, आपकी विचारधाराओं को लोग बाग सुनने के लिए बेताब रहेंगे। लोग बाग आपको सुनने में बड़ा अच्छा, खुशी का मतलब अच्छा फील करेंगे, जिसको लेकर के आपको प्राउड फील होगा। यहां पर 10वें भाव में सूर्य बुध केतु का होना ऐसा भी है कि आपकी अर्थव्यवस्था को, आपकी और देश दुनिया की इकोनॉमी जो है वो भी जो है स्ट्रांग होती दिखाई दे रही। हमारे देश की, खासकर भारत की बात करूंगा मैं, हमारे देश की यहाँ पर इकोनॉमी जो है बूस्ट करती दिखाई देगी। जो देश दुनिया से संबंध, टैरिफ वगैरह वगैरह चल रहे हैं यूएसए वगैरह से भारत का, उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों के लिए खासकर जो बाहर से काम कर रहे हैं, जो आयात निर्यात देश विदेश में करते हैं, उनके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह टाइम पीरियड बड़ा अच्छा रहेगा। यहां से उनके संबंध में मधुरता आएगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। उसके साथ साथ आपको 10वें भाव में जब बैठेगा सूर्य बुध केतु, तो आपको पिता सुख से संबंधित या आपको स्वयं को बीपी, हार्ट संबंधित एवं लंग्स से संबंधित एवं हड्डी मांस मज्जा से संबंधित एवं कोई मेजर
हेल्थ इश्यूज होने की संभावना आपको रहेगी। तो आप डॉक्टर की देखरेख में रहें, जिससे जो है आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। तो दोस्तों ये वृश्चिक राशि वालों के लिए चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जो बनेगा दोस्तों, ये पंचम भाग्य भाव में आकर बनेगा। भाग्य भाव में सूर्य का होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100% जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी का अवसर, जिन्होंने एग्जाम दे रखे थे या देने के प्रयास में है, अब आने वाले अगस्त या सितंबर के महीने में जो होंगे, उनको यहां पर सरकारी नौकरी में शासन प्रशासन सत्ता सरकार केंद्र राज्य से संबंधित 100% सफलता अर्जित होगी। पिता के सुख में हो सकता है कि कुछ कमी आ जाए, पिता की हेल्थ खराब हो जाए, पिता को कोई बीमारी हो जाए, लेकिन आपको शासन प्रशासन से संबंधित लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक संस्थाओं से जुड़ करके आप धर्म को बढ़ावा भी देंगे। धर्म संस्था और साधु संत महात्माओं का आप आदर सम्मान करेंगे। धर्म के माध्यम से जो बिजनेस करते हैं धर्म से जुड़ा हुआ, अगर ऐसा भी बिजनेस आप लोग कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस में बड़ा ही अच्छा रिटर्न होता दिखाई दे रहा है। जो आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज ऋण वगैरह हो रखा, वो भी आपका उतरता दिखाई दे रहा है। आपके जो संबंध हैं रिश्तेदार सगे संबंधी, वहां से संबंध भी आपके सुधरेंगे और समाज में आप अपनी एक नई पहचान बनाने में सक्षम होंगे। चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए दोस्तों ये जो बनेगा, ये बनेगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य बुध और केतु का होना। सूर्य जो एक ऐसा ग्रह हुआ करता हो, चंद्रमा, जिन्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर ग्रह वहां जाकर बैठेगा तो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव अच्छा भी देगा और बुरा भी देगा। दोष क्यों नहीं लगता कि आत्मा शरीर से लिप्त रहते भी शरीर से लिप्त नहीं हो पाती, ऐसे ही मन कभी स्थिर नहीं हो पाता। मन स्थिर केवल केवल एक ही देवता का हुआ है पूरे 33 कोटि देवी देवताओं, वो है विष्णु भगवान, जिन्हें कह देते हैं त्रिगुणातीत। जो इस धरा पर आया है उसका मन विचित्र रहेगा ही रहेगा किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो कितना बड़ा भी सन्यासी क्यों ना हो। तो दोस्तों मकर राशि वालों के लिए ये जो बनेगा अष्टम भाव में बनेगा। अब सूर्य का यहां पर जाकर के बैठना और बुध के साथ होना, बुध की चर्चा हो रही है और केतु भी वहां पर होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक रिसर्च के सेक्टर में, खोजबीन में, ज्योतिष में एवं भूगोल में की विशेष जानकारी इनको होती दिखाई देगी। इतिहास की जानकारी इनको बढ़ेगी एवं नागरिक शास्त्र की भी इनको जानकारी बढ़ेगी। ये अपने ज्ञान में यहाँ पर अपने ज्ञान को जो है बढ़ावा देते दिखाई दे रहे हैं मकर राशि वाले। मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बुध का बड़ा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा, जो कि मकर राशि के अकॉर्डिंग भाग्य भाव का जो स्वामी बनता है बुध ही बनता है, बुध ही बनता है और बुध अपने घर से बार बार होगा, तो हो सकता है कि इनका प्लेस ऑफ चेंज हो जाए भाग्य के आधार पर। लेकिन अष्टम भाव जो प्लेस ऑफ चेंज का नहीं होता, वो स्ट्रगल का होता है। तो स्ट्रगल हो सकता है कि इनके जीवन में बढ़ जाए। हड्डी मांस मज्जा संबंधित जो स्त्री पुरुष है उनको प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई गुप्तांग बीमारी, गुप्तांग कोई रोग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। त्वचा जनित परेशानी होने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए यह परिवर्तन थोड़ा स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है। मकर राशि वाले ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों का एक ही रास्ता है कि वो जो है साधु संत महात्माओं की शरण में जाए, उनसे ध्यान योग साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढे या खोज करने प्रयास करें, जिससे कि जो अपने जीवन को वो सार्थक बना लें। दोस्तों मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं यह परिवर्तन थोड़ा सा कष्टकारक होगा ही होगा। चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जो बनेगा दोस्तों, ये बनेगा सीधे जो है सप्तम भाव लाइफ पार्टनर। कुंभ राशि में ऑलरेडी राहु गोचर कर रहा है और केतु पंचम सप्तम भाव में सिंह राशि में। सूर्य केतु ऑलरेडी सूर्य केतु ऑलरेडी वहां है और बुध आने वाले समय में वहां पर पहुंचेगा 30 अगस्त को। जब वहां पर बुध पहुंचेगा तो कुंभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन एक प्रकार से अच्छा बिजनेस स्तर के आधार को देखते हैं, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है और बिजनेस हाउस में सूर्य होना, बुध का होना और केतु का होना, और यह कामेच्छा त्रिकोण भाव भी कहलाता है, जो कि हमें यह दिखाता है
कि इस स्तर में कुंभ राशि वाले जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस यहाँ पर गेन करेगा। जो सरकारी नौकरी में है उनको यहाँ पर प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, खासकर फाइनेंस सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो सरकारी सेक्टर में ही क्यों ना काम करते हो। जो व्यापार कर रहे हैं चाहे वो स्वयं उपार्जित करते हो या फिर किसी के पार्टनरशिप में करते हो, यहाँ पर पार्टनरशिप भी कामयाब होगी और स्वयं उपार्जित जो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर उनका बिजनेस भी गेन करेगा। लेकिन लाइफ पार्टनर को लेकर के हो सकता है कि अनबन होती दिखाई दे, तर्क वितर्क हो, विचारों में कटुता आए, जिसके कारण दोनों में दिक्कत, घर परिवार में गृह कलेश की परेशानी आती दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि कुछ आकस्मिक जो है हेल्थ इश्यूज भी इनको होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा कुंभ राशि वाले अपना हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इनका अष्टम भाव में ऑलरेडी मंगल है, तो दुर्घटना चोट चपेट से संबंधित संभावना रहेगी जब तक मंगल अपना जो है राशि परिवर्तन नहीं कर लेता। मंगल जो करेगा दोस्तों वो करेगा 13 सितंबर को परिवर्तन। तो दोस्तों जब तक 13 सितंबर नहीं आती, कुंभ राशि वाले वाहन चलाने से अधिकतर बचने का प्रयास करें। वैसे बिजनेस स्तर को देखा जाए जो कि हुआ करती है, जो प्रोफेशनली है वह, और नौकरी स्तर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा ही शुभ और श्रेष्ठ रहने वाला है। चलते हैं मीन राशि, जो कि इनके लिए बनेगा दोस्तों ये छठे भाव। छठा भाव जोखिम का हुआ करता है, नौकरी का हुआ करता है, कंपटीशन का हुआ करता है, कर्जे का, रोग का, शत्रु का, मामा मौसी वगैरह का हुआ करता है। और जितने भी रिस्क हुआ करते हैं वो छठे भाव से ही आते हैं। जितने भी हमारे साथ धोखाधड़ी करेगा वो छठे भाव वाला ही व्यक्ति करेगा, शत्रु ही करेगा, कोई अपना तो कोई करने का नहीं है। अब छठे भाव में इस तरह का कॉम्बिनेशन होना, 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना अपने आप में अच्छी उपलब्धि है। कुंभ राशि मीन राशि वालों के लिए 12वें घर में राहु है और छठे भाव में सूर्य बुध केतु है। 12वें घर में मीन राशि वालों के लिए जो है राहु का होना और छठे भाव में सूर्य बुध केतु का होना है तो अच्छा, लेकिन छठा भाव में केतु होकर बैठ करके कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर आकस्मिक डर पैदा कर देता है। किसी भी काम को लेकर हम जाते हैं तो उसमें डर पहले हमारे सामने आ जाता है। तो मैं मीन राशि वालों से कहना चाहूंगा उस डर को निकाल दीजिएगा, आप रिस्क लीजिएगा और आपको सफलता अर्जित 100 नहीं 100-500% होगी ही होगी। एवं मीन राशि वालों पर ऑलरेडी वैसे भी शनि की सरस्वती चल रही है सेकंड स्टेप में, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ग्रह अपना प्रभाव देते हैं लेकिन वो देते तब वैसा है जैसा जो है उसने हाउस ग्रहण कर रखा। और मीन राशि वालों के लिए फर्स्ट हाउस में ही शनि है, तो वो हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व में जो है निखार लाने की बजाय उसमें थोड़ी जो है कमी ला दे। लेकिन सूर्य का और बुध का, केतु का छठे हाउस में होना ये आपके व्यक्तित्व को निखार देगा। क्यों कि छठे भाव का मालिक छठे भाव में होगा और सप्तम भाव का मालिक भी छठे भाव में होगा। तो हो सकता है कि व्यक्तित्व में तो निखार आएगा। कि कुछ जातक ऐसे भी हुआ करते हैं जातिका के पहले नौकरी करते हैं फिर बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए इस तरह के भी अवसर प्राप्त होंगे। जो पहले नौकरी कर रहे थे और बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिजनेस वो कर सकते हैं। शासन प्रशासन सत्ता सरकार से कुछ शुभ समाचार मिलेगा। प्राइवेट सेक्टरों में भी जो है आपको शुभ समाचार मिलते दिखाई दे रहे हैं, ज्वाइन लेटर आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। आप केवल जो है अपनी जो है तैयारी पूरी जो है मजबूती के साथ अच्छी तरह से बना करके रखें जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये परिवर्तन केवल जैसे कि कन्या राशि के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, मकर राशि वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है धनु राशि वालों के लिए भी रहेगा। बाकी ये सबके लिए परिवर्तन अच्छा ही रहने वाला है। और थोड़ा बहुत जो रह सकता है वो केवल मेष राशि के लिए रह सकता है। मेष राशि के लिए क्यों रह सकता है, इसके पीछे कारण है दोस्तों कि मेष राशि पर शनि की सारस्वती फर्स्ट स्टेप में चल रही है। शनि इनके 12वें घर में है, तो मेष राशि से मैं वालों से मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई भी इस तरह की खड़पच में या इस तरह की कोई किसी के काम में अड़ंगा ना डालें। दो व्यक्तियों के बीच में अगर बात चल रही तो थर्ड पर्सन की अपनी एंट्री ना कराए, अन्यथा इनको लीगल इलीगल कोर्ट केस कोर्ट कार्रवाई से, कोर्ट कचहरी कार्रवाई से इनको जूझना या जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं मेष राशि वालों को कहना चाहता हूं और अन्य राशि वालों, सभी राशि वालों के लिए जो भी काम करें पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरे जो है दिल से करें, तन से करें, मन से करें, वचन से करें, तो आपको सफलता अर्जित हर काम में होगी।
भगवान कभी भी जो अपने भक्त का बुरा चाहते ही नहीं, चाहे भक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, माँ और पिता, माता और पिता अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते, चाहे कितना भी बुरा बच्चा क्यों ना हो और कितने भी उसने गलत काम क्यों ना कर लियो, अंततः माता पिता उसका साथ देते हैं। ऐसे ही भगवान से जुड़ करके रहने से भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ने के, आपका जो है हर स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आपका हाथ हमेशा पकड़े रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और जो मैंने जिन नाचुगले खराब बताया है वह पंडितों से इस बारे में जानकारी ले, या फिर नहीं ले सकते हैं तो आप एक काम करें, छोटे छोटे उपाय बताओ देता हूं मैं। जैसे कि आप माँ दुर्गा की शरण में रहें, माँ दुर्गा की आराधना करते रहे, दुर्गा सप्तती का पाठ करें, या सिद्ध कुंजिका का, या दुर्गा दात्री सन्नम माला के 32 नामों को उच्चारण करें, या दुर्गा माता के 108 नाम को उच्चारण करें डेली। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। और राशि वालों के लिए हनुमान जी की शरण में रहे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इस तरह के, और पंचमुखी हनुमान कवच, एकादश मुखी हनुमान कवच और एक मुखी हनुमान कवच का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, एवं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, या फिर गणेश अथर्व शीर्षम का पाठ करें। अगर आप इन चीजों से जुड़े रहते हैं या इनके माध्यम से भगवान के करीब रहते हैं तो भगवान कभी भी आपका या कोई भी गिरा बाल बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, और मैं आपका समय नहीं आपका समय नहीं लूंगा। ओम नमः गौरी शिवाय।